इसीलिए कहा है कि श्वास श्वास में नाम जप। श्वास श्वास में नाम जपोगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगा। इसलिए कहा है श्वासा ही में सार पद, हर पद में श्वासा सार, दम देही का खोज करे आवागमन निवार। अर्थात जब तक श्वास है तो अपने आप की विचार कर, ना जाने शरीर कब छूट जाए। या दुनिया में आय कर छांड दिए तू ऐठ, अले ना हो सो ले ले उठ जाती है पैठ, ना जाने शरीर कब छूट जाए। इसलिए मानव शरीर को चेत करके भक्ति करो, श्वास की कीमत समझो। जय श्री राम। तो दोस्तों जय श्री राम, राधे राधे। संतों को भूमि में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। तो दोस्तों हर रोजीना की तरह जो है हम फिर संत जी के खोज में निकले हुए हैं। तो दोस्तों ये देखिए चारों तरफ आपको जंगल ही जंगल नजर आएगा, ये देखिए। और दोस्तों बता दें कि जो है एकांत ही जगह में संत महाराज जी जो है भजन साधना करते रहते हैं। तो दोस्तों आज हम चलते हैं महाराज जी की कुटिया और महाराज जी को देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों वीडियो पूरा अंत तक देखें। तो दोस्तों हम चलते हैं महाराज जी की कुटिया। दोस्तों हम महाराज जी की कुटिया ही पहुंच चुके हैं फाइनली। महाराज जी सीताराम। तो दोस्तों ये देखिए महाराज जी का लोकब लगा हुआ है और दोस्तों लगता है महाराज जी जो है गुफा में चले गए हैं भजन साधना के लिए। तो दोस्तों हम पिछले वीडियो में आए थे तो महाराज जी बोल रहे थे कि गुफा में जाके कि वहाँ पे जो है भजन साधना करना है। तो हो सकता है दोस्तों कि महाराज जी जो है वहीं होंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं महाराज जी की जो गुफा है, तो हम आपको वहाँ का दृश्य दिखाएंगे और महाराज जी को आशीर्वाद दिलाएंगे। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। दोस्तों सबसे पहले आप जो है बजरंगबली के दर्शन कीजिए और हम भी कर रहे हैं। जय हो बजरंगबली महाराज। पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर है। और दोस्तों यहाँ का बहुत सुंदर सा नज़ारा है, ये देखिए। दर्शन कीजिए पांडव नदी के। तो देखिए बहुत दृश्य जो झरना है, प्राकृतिक झरना है दोस्तों, ये लगातार चलता ही रहता है दोस्तों। देखिए जो है मछलियाँ देखो बहुत सारी हैं दोस्तों यहाँ पे जो है बहुत। दोस्तों ये प्राकृतिक झरना है जो पांडव नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, और निरंतर ये चलता रहता है, 12 महीने कभी सूखता नहीं है दोस्तों। और दोस्तों हम बता दें कि ये वहाँ का जल है जो भगवान राम जो है 14 वर्ष वनवास किए थे। तो दोस्तों ये वही पांडव नदी है, ये देखिए। तो दोस्तों हम बता दें कि बहुत मीठा पानी निकलता है दोस्तों, 12 महीने निरंतर चलता रहता है दोस्तों। बहुत दृश्य सुंदर है पांडव नदी का। ये दोस्तों आश्रम जो है सिद्ध बाबा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो है 14 वर्ष वनवास किए थे भगवान राम जो है एकांत। ये देखिए दोस्तों घनघोर जंगल के बीच है महाराज जी की गुफा। बता दें कि महाराज जी की गुफा, हम अब जंगल चढ़ रहे हैं। अभी तक हम जंगल के बीचों बीच जा रहे थे जो कि बहुत डरावना जंगल था। तो दोस्तों हम पहाड़ में चढ़ेंगे, लगभग जो है 150-200 मीटर गुफा है, वहीं पे महाराज जी की एकांत भजन पूजा करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम बता दें कि जो साधु संत होते हैं एकांत ही जगह में है। ये रही महाराज जी की गुफा, ये देखिए दोस्तों भारी सी चट्टान है, यहीं पे महाराज जी जो है भजन साधना करते हैं। महाराज जी सीताराम। सीताराम सीताराम। तो दोस्तों देखिए जो है महाराज जी है गुफा में। अच्छा आप हो जी। यहाँ कैसे पता चल गया? अरे महाराज जी जो है पिछली वीडियो में आए थे हम लोग। हाँ। तो आप लोग बोले थे कि गुफा में अंदाजा लगा लिया करना है। महाराज जी वहाँ ही होंगे हैं? जी जी। अच्छा। तो दोस्तों देखिए जो है राम राम बहुत घनघोर जंगल है,
ये देखिए दृश्य यहाँ का बहुत राम राम खतरनाक जंगल है ये दोस्तों, और बहुत सुंदर सा नज़ारा। राम 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 राम। महाराज जी यही प्रवेश द्वार? नहीं नहीं, प्रवेश द्वार ये नहीं है। यहाँ से वहां से यहाँ तक जो है ना, जी बाउंड्री वो देंगे, गेड़ा लगाएंगे इधर से, जी अपना प्रवेश द्वार उधर से है। जी हाँ, दिखा जो उधर का दिखाना चाहते हो तो। जी जी। और ये अपना कंडा उंडा लगाए रखे। तो महाराज जी आज क्या बन रहा है? बाटी बनाने के लिए सोच रहे कि अब यहाँ उद्घाटन कर दूं। जी हाँ, अब यहाँ भजन ध्यान करने के लिए। जी। हाँ, तो दोस्तों क्योंकि वहाँ देखिए जो पर है गांव सब वाले आते हैं जी तो डिस्टर्ब थोड़ा होता है हमें भजन में, तो सोचे कि आज से उद्घाटन कर देते हैं, बाटी बना लेते हैं पहले। बाटी की भी संतों के लिए जो है, भक्तों की भी बाटी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसाद है। जी हाँ, तो बाटी लगाए रहे जी। हाँ। तो दोस्तों हम वो दिखाते है हैं महाराज प्रवेश जी का द्वार। जो इधर से प्रवेश गेड़ा लगाएंगे, जाली जो द्वार लगाएंगे। है। तो दोस्तों देखिए जो है यहाँ पे है महाराज जी का प्रवेश द्वार, यहीं पे प्रवेश द्वार करना है महाराज जी को। और जो है आज बना रहे हैं महाराज जी जो है बाटी। राम 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 राम। महाराज जी क्या मिला रहे हैं इसमें जी? सत्तू राम में हम सतुआ जो बनाए रहे जी बाटी के लिए, इसमें धनिया है, मिर्च है जी और इसे मिश्रण करके बाटी के लिए जो है, और पानी, जय श्री राम, थोड़ा पानी दे दिया। जी जी जी। एक प्रश्न है, हाँ, मानव जीवन क्यों मिला है, इसका थोड़ा सा हमें वो बताइए। अच्छा, मानव जीवन का महत्व अभी समझना है। जी बहुत सुंदर। देखो, मानव जीवन मिला है, बहुत ही दुर्लभ है मानव शरीर। पहली बात, मानव जीवन का अगर महत्व जानते हैं हम जी तो बहुत ही दुर्लभ है। जी जी क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। जी। बड़े ही भाग्यवान होते हैं वो जीव जिनको मानव शरीर प्राप्त है। जी। जिस शरीर के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। हमारे ग्रंथ और पुराण सभी शास्त्र प्रमाणित हैं। जी। वाणी कहती है और कि जिन्हें मानव शरीर मिला है जी बहुत ही भाग्यशाली हैं। जी ये मूलधन, क्योंकि ये मूलधन है और इस मूलधन के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। जी। अनंत जन्म अनंत कोटि हम भक्ति की नहीं, तब प्रभु या मानव तंदीन है। जी। अनंत प्रकार से हम भक्ति करते हैं तब जाकर के ये मानव शरीर की प्राप्ति होती है, मानव शरीर मिलता है। लेकिन मानव शरीर कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े ही भाग बनते हैं। भाग बनते हैं शुभ कर्मों से जी। और आयु कर्मों से मानव शरीर मिलता है, और आयु मिलती है साधना से, जो बहुत प्रकार के परमात्मा को पाने के लिए साधना करते हैं ना, उससे। लेकिन जब तक परमात्मा का बोध न हो, जब तक वो साधना हमारी आयु बनती है। और जब पुण्य और आयु ये सभी सम्मिलित होते हैं तब जाकर के मानव शरीर मिलता है। अब मानव शरीर इसीलिए महत्व है। तो जो मानव शरीर इसलिए कहा है कि मानव जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट पड़ा फिर बहोर न लगता डार। ये कर्म रूपी वृक्ष से, जैसे पत्ते वृक्ष से लगे रहते हैं ना, तो जब तक पत्ते लगे हुए हैं, जब तक वो हरे डाल से लगे हुए हैं और जब वो सूख जाते हैं तो पत्ते पेड़ से गिर करके बिखर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से कर्म रूपी डाल में हम पत्ते रूपी मानव शरीर हैं और लटके हुए हैं। जब तक श्वास है तब तक आस है, और श्वास तभी तक है जब तक पुण्य है। समझ पा रहे हैं? तो कहने का भाव यही है कि मानव जीवन पाए जिन्हें मिला है वो परमात्मा भक्ति करने के लिए मिला है। कहते हैं ना कि जब कोई मनुष्य शरीर प्राप्त किया तो धर्मराय के लोक में सब कुछ बताया जाता है। तो हम मानव शरीर को ही मांगते हैं। संक्षिप्त में कह रहे हैं, तो लंबी कथा हो जाएगी। तो मानव शरीर मांगते हैं, और मानव शरीर में आते ही अपने आप को भूल जाते हैं, उद्देश्य को भूल जाते हैं। तो उस उद्देश्य का ज्ञान कराते हैं प्रभु आकर के किसी माध्यम से, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि मानव शरीर मांगे लेकिन भक्ति नहीं किया मानव शरीर में, तो कहते हैं कि रामानव जन्म पाय कर
और जो न रटे हरि राम नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया किस काम। अगर हम द्वार पे कुआं बनाते हैं तो क्यों बनवाते हैं? जी ताकि पानी अपनी प्यास बुझ सके, जी लेकिन उसमें पानी ही ना हो जी तो बताओ सब मेहनत बेकार गया ना। जी पानी अगर ना हो कुएं में तो इसी प्रकार से मानव रूपी कुएं में अगर हरि राम नाम रूपी पानी नहीं है जी तो ये मानव जीवन व्यर्थ है। जी तो इसलिए कहा है कि हमारी क्या राम रटत को ढीबलो, अर चुचू पड़ी जो चाम, असुंदर देही किस काम की, जा मुख नाही राम नाम। अगर यह मानव शरीर मिला है और मुख में गुरु के द्वारा राम नाम नहीं प्राप्त है तो व्यर्थ है। जी तो इसलिए कहा है कि राम रटत कोढ़ी वालो, अरे टूटी पड़ी जो छान, असुंदर महल किस काम की, जहां भक्ति नहीं भगवान। अर्थात जहां जैसे एक संत है और संत कुटी में है लेकिन वहां संत भजन ही ना करे जी तो वह कुटी बेकार है। जी जिस संत के मुख पर नाम ना हो, तो ये जी टूटी छाण में जीवात्मा रूपी संत है जी और नाम लेना है तो संत कहलाते, वो कुटी कहलाती है। जी ये टूटी फूटी छाण है जी और जो इसमें भक्ति नहीं करते वो संत चोर है, जी जो दूसरों को तो खाता है जी पर गाता नहीं, जी इसलिए वो भेष धारण किया है। जी तो जिसलिए मानव शरीर मिला है जी और भजन नहीं करते हैं तो फिर बनवाया किस काम, फिर मानव जीवन किस काम का। जी तो कहते हैं हमारी क्या बुनियाद है, अरे जीव जन्म धर लेत, सतगुरु हरि राम नाम बिना यह खाली पर सीखेत। हरि के राम के नाम के बिना यह खाली पर सीखेत है। इसलिए भज, सिर्फ राम भज और भी गुरु बना करके। जी एक श्वास की अगर कीमत बताई जाए तो एक श्वास की कीमत है, कहते हैं कि जब तक श्वास है तब तक आस है। जी इसलिए कहा है कि कहता हूँ कहीं जात हूँ, अरे कहूँ बजा कर ढोल, अरे श्वास जो खाली जात है वो 3 लोक का मोल। अरे ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 14 लोक न पटतरे काहे धूर मिलाए। वाणी कहती है कि हे जीव, माया रूपी संसार में जब जीव कर्म करता है तो धर्मराय के लोक में जाता है तो वहां समझाया जाता है, कहते हैं कि हमारी जो श्वास है वो 3 लोक का कीमत एक चले जाते हैं। अगर एक श्वास खाली चली जाती है तो उसके लिए वाणी कहती है कि वहां पर एक श्वास की कीमत हमें 3 लोक का सुख दिया जा रहा था, लेकिन हमने उस सुख को भी त्याग दिया। नहीं तो 14 भुवन का सुख भोग लो, वो भी हमने त्याग दिया। क्यों? क्योंकि मानव शरीर के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है। और वहां समझाया जाता है, धर्मराय के लोक में धर्म से संबंधित राय दिए जाते हैं कि ये सब नश्वर जगत है, जो पुण्य को भोगेगा और मानव शरीर पाएगा तो ब्रह्म को प्राप्त करेगा। तो हम मानव जीवन मांगते हैं लेकिन आते ही श्वास की कीमत ही नहीं समझते। इसीलिए सदगुरुओं ने कहा है कि श्वास श्वास में नाम जप, और व्यर्था श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास की आवन हो न हो। आलू पक गया होगा, आवन हो न हो। राम 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 राम। तो दोस्तों देखिए हवा जो चल है रही महाराज है। जी जो है राम 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 शादी की तैयारी कर रहे हैं। राम 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 तो दोस्तों देखिए जो है महाराज जी के जो है आलू पक रहे हैं और बैगन पक रहे हैं। और महाराज जी जो है आज बनाएंगे बाटी। राम 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 राम। अपना भी यहाँ
एक उद्घाटन हो जाए यहाँ भजन के लिए। अब आरंभ कर दिए रहना आज से। जी। हाँ, यहाँ भजन वजन चलता रहेगा भगवान का नाम, क्योंकि वहाँ पे गांव वाले जो हैं आते रहते हैं तो भजन में दिक्कतें होती हैं। जी। राम 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 राम